हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलडीसी पोस्ट के बारे में। एलडीसी मींस लोअर डिवीजन क्लर्क। ये एक क्लरिकल पोस्ट होती है, क्लर्क की पोस्ट है। आपको क्लरिकल वर्क इसमें करना होता है। तो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, अच्छा, आपने दो नाम सुने होंगे क्लर्क के। एक तो लोअर डिवीजन क्लर्क एंड सेकेंड है अपर डिवीजन क्लर्क। ये दोनों ही पोस्ट क्लर्क की पोस्ट होती हैं। क्लरिकल वर्क आपको दोनों में करना होता है। दोनों की एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी सेम रहती हैं, लेकिन जो अपर डिवीजन क्लर्क है उसकी सैलरी कंपैरिजन टू लोअर डिवीजन क्लर्क थोड़ा सा ज्यादा होती है। सो लोअर डिवीजन क्लर्क अगर आप बनना चाहते हैं तो इसके देखिए अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क बनना चाहते हैं तो इसमें आपको बता दूं कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है, जो क्वालिफिकेशन है, वो है 12th पास। कम से कम अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप एलडीसी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। अब एलडीसी पोस्ट की जो वैकेंसीज हैं वो स्टेट लेवल पर भी वैकेंसी रिलीज होती हैं एंड सेंट्रल लेवल पर भी वैकेंसीज रिलीज होती हैं, क्योंकि क्लर्क की जो पोस्ट होती है वो सभी डिपार्टमेंट्स में, सभी ऑफिसेज में होती है। जो एलडीसी पोस्ट है क्लर्क, क्योंकि क्लरिकल वर्क हर एक ऑफिस में क्लर्क की जरूरत होती है और क्लरिकल वर्क जो रहता है वो एलडीसी एंड यूडीसी के द्वारा ही किया जाता है। अब एलडीसी पोस्ट के लिए अगर आप स्टेट लेवल पर जॉब सर्च कर रहे हैं तो स्टेट लेवल के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी, तो क्वालिफिकेशन तो सेम रहेगी, एज लिमिट में थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकता है सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल पर, अलग अलग स्टेट्स में। ओके, लेकिन हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि एलडीसी पोस्ट पर अगर आप भर्ती होना चाहते हैं या आप इसके लिए एलिजिबिलिटी भी रखते हैं और आपने अप्लाई भी कर दिया है, देन आपको इसमें तैयारी क्या करनी होगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे, किस तरह से आपको तैयारी करनी होगी, स्किल टेस्ट क्या रहेगा। क्योंकि अगर आप स्टेट लेवल पर करेंगे तो हर एक स्टेट में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है सिलेबस को लेकर के, एंड सेंट्रल लेवल पर करेंगे तो उसमें भी आपको थोड़ा चेंजिंग दिखेगी। इसलिए हम यहाँ पर एक ओवरऑल सब्जेक्ट्स आपको कौन से हैं, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, उन्हीं से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर सारा सब्जेक्ट्स बताऊंगी, किस किस सब्जेक्ट को आपको तैयार करना है। एंड आपका जो 12th लेवल की ये पोस्ट है तो आपका जो लेवल है वो भी 10th 12th लेवल का ही इसमें रहता है। और अगर आप सेंट्रल लेवल की जॉब, एलडीसी की जो पोस्ट है वो अगर आप सेंट्रल डिपार्टमेंट्स में भर्ती होना चाहते हैं तो मैं आपसे डेफिनेटली यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपको एसएससी के द्वारा जो सीएचएसएल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है ना, एसएससी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन या जो नोटिफिकेशन रिलीज हो तो आपको उसमें अप्लाई जरूर करना है, क्योंकि उसमें एलडीसी एंड यूडीसी दोनों ही पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज होता है। अच्छी खासी वैकेंसी देखने को उसमें मिलती है। ओके, सो चलिए, अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे या इन फ्यूचर आप करना चाह रहे हैं या अभी आपके स्टेट में वैकेंसीज आई हुई हैं और आप चाहते हैं कि एक सब्जेक्ट मोटे मोटे तौर पर हमको इतना आइडिया लगे कि हमको कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, आगे स्किल टेस्ट में क्या होता है, तो वीडियो को कंटिन्यू रखिए और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप एलडीसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई किया हुआ है तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप स्टेट लेवल पर अप्लाई किया हुआ है या करेंगे, देन जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज है, एक तो लैंग्वेज का ही सब्जेक्ट आपके जो एलडीसी पोस्ट है उसके लिए रहता है। ठीक है, आप जिस भी स्टेट से हैं आप अपने स्टेट की लोकल लैंग्वेज, क्योंकि हिंदी इंग्लिश ये दो लैंग्वेज तो रहती ही हैं, इसके साथ में एक थर्ड लैंग्वेज, अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश को छोड़ करके कोई थर्ड है देन उसका भी आपको ऑप्शन दिया जाता है, उसमें से आप कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी के बारे में सिलेबस बताऊंगी, क्योंकि अगर आप सेंट्रल लेवल पर कर रहे हैं तो हिंदी और इंग्लिश में से आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। बाकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो आप अपना स्टेट लेवल पर देख लीजिएगा। अगर हम बात करें इंग्लिश की, जनरल इंग्लिश की, तो इसमें आपका इंग्लिश कंप्रेंशन एंड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आप सभी जानते होंगे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो कि हिंदी में पर्यायवाची और विपरीत शब्द कहते हैं, स्पेलिंग एरर फाइंड आउट करना, गलती जो मिस्टेक है उनको पता करना, स्पॉटिंग एरर इन सेंटेंस, आपको पूरा सेंटेंस जो लिखा हुआ है उसमें आपको एरर फाइंड करना है, कहां पर क्या गलती है, ग्रामर जिसमें कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये किए जाएंगे। प्रीपोजिशंस का यूज इसमें आता है, जैसे कि आपको कोई सेंटेंस दिया है, ब्लैंक कर दिया है, वहां पर आपको प्रीपोजिशन का यूज करना है, कंजक्शन का यूज करना है जो ज्वाइंट करते हैं दो सेंटेंसेस, एंड यूज ऑफ ए एंड द जिनको कि हम कहते हैं आर्टिकल्स। ठीक है, एंड इडियम्स एंड पर्सेस,
ये आपके इंग्लिश से, क्योंकि 12th लेवल का पेपर है तो आपका इतना हार्ड नहीं रहता है एलडीसी। लेकिन हाँ, अगर आप सेंट्रल लेवल पर कोई वैकेंसी जैसे कि एसएससी सीएचएसएल को ही ले लेते हैं, अगर आप इसमें एलडीसी का कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको तैयारी अच्छी करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में एप्लीकेशंस आते हैं, काफ़ी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये 20 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक सब्जेक्ट से आपसे 20 क्वेश्चन। तो इंग्लिश से आपके 20 आएंगे, 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन। ये अप एंड डाउन में ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ कि स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पर आपको थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा, 20 या फिर 25 क्वेश्चन। ओके, इसके बाद अगर आप इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं तो आपका इंग्लिश का ये सिलेबस रहेगा। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट को देखें तो हिंदी सब्जेक्ट में जो आपका सिलेबस रहेगा वो भी आपका ज़्यादातर जो है वो हिंदी इंग्लिश ग्रामर से ही क्वेश्चन किए जाते हैं। गद्यांश आधारित क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको एक गद्यांश दिया जाता है, पूरा जो पैरा दिया जाता है, और उसमें से जो क्वेश्चंस रहते हैं उनके आंसर आपको देने होते हैं। तत्सव, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियां, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, संधि विच्छेद, अलंकार, समास, वचन, लिंग, अनेकार्थी और वाक्य के लिए एक शब्द, ये आपका हिंदी का रहता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आएगा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से क्वेश्चन किए जाते हैं, और जनरल नॉलेज आपका इंडिया लेवल, और अगर आप स्टेट लेवल पर है तो आपका स्टेट लेवल की भी जीके इसमें पूछी जाती है, जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई किए हैं। ठीक है, अगर हम जनरल नॉलेज देखें तो इसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, इंडिया एंड वर्ल्ड। करंट अफेयर्स जो रहेगा वो आपका इंडिया एंड वर्ल्ड का। अब अगर आप स्टेट वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई किए हैं तो फिर आपका जिस स्टेट के लिए अप्लाई किए हैं उस स्टेट से रिलेटेड जीके क्वेश्चंस भी किए जाते हैं। अगेन इससे भी 20 और 25 क्वेश्चन किए जाएंगे। इसके बाद आएगा लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आपका जो रीजनिंग क्वेश्चंस रहते हैं वर्बल नॉन वर्बल, इसमें आपका सिंबॉलिक, नंबर एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी, सिंबॉलिक एंड फिगरल, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, वर्ड बिल्डिंग, रिलेशंस कॉन्सेप्ट पर आते हैं, ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, नंबर सीरीज। ठीक है, एंड कैपिटल लेटर्स वाला कोडिंग, डिकोडिंग, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग से रहेगा। इससे भी अगेन 20 to 25 क्वेश्चन किए जाते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर लिटरेसी से भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपका क्लरिकल वर्क है, कंप्यूटर पर आपको वर्क करना होता है, तो कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको होना जरूरी है। इसलिए आपका एक पार्ट जो रहता है वो कंप्यूटर से रिलेटेड भी रहता है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका एक तो बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस एंड एमएस ऑफिस में आपका वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट सभी आ जाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। सो ये आपका कंप्यूटर से बेसिक से क्वेश्चन किए जाते हैं, और इससे भी 20 to 25 क्वेश्चन किए जाएंगे। इसके साथ ही मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट तो आपसे जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन में आता है, मैथमेटिक्स। ठीक है, सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, रेशो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये आपका रहेगा। और ये भी आपका 10th स्टैंडर्ड का ही रहेगा, और 20 to 25 क्वेश्चन इससे भी किए जाएंगे। टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के भी रहते हैं, और 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के भी रहते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है। अगर हम एसएससी सीएचएसएल की बात करें तो वहाँ पर 200 हो गया, लेकिन अगर आप अदर स्टेट वाइज देखें, केरला स्टेट का देखें तो वहाँ पर 100 क्वेश्चन 150 मार्क्स के थे, एंड राजस्थान में देखें तो वहाँ पर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के थे। तो ये स्टेट वाइज डिपेंड करेगा कितने मार्क्स का आपको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है। ओके, इसके बाद रिटन टेस्ट के अलावा भी आपको यहाँ पर स्किल टेस्ट भी होता है, यानी, और ये होता क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका कोई मार्क वगैरह ऐड नहीं होते हैं रिजल्ट में, लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी होता है स्किल टेस्ट। अब स्किल टेस्ट क्यों होता है? क्योंकि ये क्लरिकल वर्क है, आपको कंप्यूटर पर वर्क करना है, तो टाइपिंग वर्क भी आपका इसमें रहेगा, डाटा एंटर करना, पूरा जो वर्क रहता है ऑफिस का क्लरिकल वर्क,
वो आपको कंप्यूटर पर ही करना होता है। तो टाइपिंग आपको आना बहुत ज़रूरी है, और आना ही नहीं, इसकी स्पीड अच्छी खासी आपकी होनी चाहिए, तभी आप एक किसी ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं तो जितना स्पीड में आप टाइप करेंगे एंड आपकी मिस्टेक नहीं हो रही है, ये सब वहाँ पर आपका देखा जाता है कि कम से कम मिस्टेक हो एंड टाइपिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपका वर्क ही वही है, कंप्यूटर पर आपको वर्क करना रहता है। तो इसमें आपका जो स्किल टेस्ट होता है वो टाइपिंग टेस्ट होता है। पहले ये टाइपराइटर पर होता था, लेकिन अब कंप्यूटर पर किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए आप, जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो आप कंप्यूटर पर, क्योंकि सभी ऑफिसेज में आप कंप्यूटर का यूज होता है, तो कंप्यूटर पर आपकी टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। अब ये जो टाइपिंग टेस्ट है आपका, ये आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में आपको करना होता है। दोनों में करना जरूरी नहीं है। अगर आपने इंग्लिश की सीखी हुई है टाइपिंग तो आप इंग्लिश को चूज कर सकते हैं। अगर आपने हिंदी की टाइपिंग सीखी हुई है तो हिंदी को चूज कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक टाइपिंग रहती है। अगर आप हिंदी में कर रहे हैं तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए मिनिमम, ओके। एंड अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी इंग्लिश में होना चाहिए। ये आपका टाइपिंग टेस्ट। तो इस तरह से लोअर डिवीजन क्लर्क की जब वैकेंसी आती है तो उसमें एक रिटन टेस्ट होता है और स्किल टेस्ट होता है। एंड ये रिटन टेस्ट भी आपका कहीं पर आप देखेंगे तो पेपर 1 पेपर 2 यानी 2 स्टेजेस में टेस्ट पेपर होता है। कहीं पर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही पेपर देना होता है। तो ये डिपेंड करेगा आप किस डिपार्टमेंट में हैं, आप किस स्टेट पर दे रहे हैं, किस लेवल का आप एग्जाम दे रहे हैं, मीन सेंट्रल लेवल पर या स्टेट लेवल पर, ओके। लेकिन आपको ओवरऑल देखें तो इन सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है, और टाइपिंग भी आपको हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक टाइपिंग आपको आनी चाहिए। देन आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने अप्लाई किया है तो इसी तरह से आप अपनी जो तैयारी है वो बरकरार रखिए। जब भी वैकेंसीज आएंगी आप अप्लाई कीजिएगा। एंड एसएससी की वैकेंसी जब भी आएंगी नोटिफिकेशन अपलोड करूंगी, सेंट्रल हो या स्टेट लेवल, सभी बड़ी भर्तियों के नोटिफिकेशन आते हैं, मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिए। अदर किसी पोस्ट के बारे में अगर आप चाहते हैं जानकारी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।